नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मेरे इस यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है राजेश क्लासेस में। दोस्तों आज की क्लास में देखेंगे जीके के दोस्तों प्रश्न। दोस्तों यह क्लास जीके की है जिसमें दोस्तों जीके के हम देखने वाले हैं 50 प्रश्न। कितने दोस्तों? 50 प्रश्न देखेंगे जीके के, जो कि दोस्तों मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न हैं ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए। ठीक है, तो बिना ही टाइम वेस्ट करते हुए चलते हैं अपने प्रश्न की तरफ। हमारा पहला प्रश्न कहता है दोस्तों, भारत का लौह पुरुष किसे कहा जाता है? बताइएगा, भारत का लौह पुरुष किसे कहा जाता है? तो आप कहेंगे सरदार वल्लभ भाई पटेल को, यानी कि सरदार पटेल को कहा जाता है। ठीक है, भारत का लौह पुरुष। नेक्स्ट प्रश्न पे चलेंगे। कह रहा है प्रसिद्ध सांची स्तूप किसके समय बना था? बताइएगा, प्रसिद्ध सांची स्तूप किसके समय बना था? आप लोग फटाफट से कमेंट करिएगा। तो कहेंगे यह अशोक के समय बना था। किसके समय बना था? अशोक के समय बना। तो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न पे चलेंगे। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है लुम्बिनी किसका धार्मिक स्थल है? बताइएगा, लुम्बिनी किसका धार्मिक स्थल है? तो आप लोगों का आंसर आना चाहिए ये बौद्धों का धार्मिक स्थल है। किसका? बौद्धों का धार्मिक स्थल है। ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर भी करेक्ट होता है। नेक्स्ट प्रश्न पे चलेंगे। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है राजा राम मोहन राय किसके संस्थापक थे? बताइएगा, इसमें से राजा राम मोहन राय ने किसके संस्थापक थे? बताइएगा, तो आप कहेंगे ब्रह्म समाज के। किसके? ब्रह्म समाज के। ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर भी करेक्ट होता है। ठीक है मेरे प्यारे साथियों, आपको प्रश्न अच्छे लग रहे हैं तो वीडियो को लाइक कर देना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करेंगे। ठीक है, कह रहा है इंडियन नेशनल आर्मी किसके द्वारा बनाई गई थी? तो कहेंगे सुभाष चंद्र बोस के द्वारा बनाई गई थी। आपको दोस्तों कमेंट करके बताना है किस वर्ष बनाई गई थी। ठीक है, आपको यहाँ पर वर्ष दोस्तों कमेंट करना है। क्या? वर्ष कमेंट करना है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है दोस्तों नाथूराम गोडसे ने महात्मा गांधी को गोली कब मारी थी? बताइएगा, नाथूराम गोडसे ने महात्मा गांधी को गोली मारी थी। ये एक प्रश्न आपका कंप्लीट हो गया, लेकिन कब मारी थी? तो आप लोग कहेंगे तारीख थी 30 जनवरी, सन था 1948। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ेंगे मेरे प्यारे साथियों। कह रहा है दोस्तों गांधी जी ने प्रथम सत्याग्रह अभियान कहाँ से प्रारंभ किया था? बताइएगा, प्रथम सत्याग्रह अभियान की बात कर रहा है तो कहेंगे चंपारण से किया था। कहाँ से? चंपारण से। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट प्रश्न पे। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है अखिल भारतीय मुस्लिम लीग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? बताइएगा, मुस्लिम लीग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो कहेंगे आगा खां थे। कौन थे? आगा खां थे। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न कहता है मेरे प्यारे साथियों, नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है बाण भट्ट किन के दरबारी लेखक या कवि थे? बताइएगा, बाण भट्ट की बात कर रहा है तो आप यहाँ पे राइट आंसर कर देंगे दोस्तों हर्षवर्धन। क्या? हर्षवर्धन करेंगे। ठीक है, आराम आराम से चलिएगा, एक एक प्रश्न दोस्तों आपके लिए इम्पोर्टेंट है। ठीक है, आप कह रहे हैं अशोक का शिलालेख किस भाषा में लिखा गया था? दोस्तों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट यह प्रश्न हो जाता है। ठीक है, क्योंकि यह प्रश्न दोस्तों आपको एग्जाम में देखने को मिला है कई बार। ठीक है, तो इस बार अगर मिले तो इसका दोस्तों इसकी औकात दिखा देनी है, क्योंकि यह ब्राह्मी में लिखा गया था। किसमें? अशोक के शिलालेखों की क्या भाषा थी? ब्राह्मी थी। आप लोगों को इसका दोस्तों नोट कर लेना या दोस्तों अपने याद कर लेना, कभी ना भूलोगे। कह रहा है दोस्तों किसके शासनकाल में इब्न बतूता भारत आया था? बताइएगा, किसके शासनकाल में इब्न बतूता भारत आया था? तो राइट आंसर कर देंगे मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में आया था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न हो जाता है मेरे प्यारे साथियों। आगे देखेंगे। कह रहा है प्लासी युद्ध के समय बंगाल के नवाब कौन थे? बताइएगा, प्लासी युद्ध के समय बंगाल के नवाब कौन थे? तो कहेंगे सिराजुद्दौला थे। कौन थे? सिराजुद्दौला थे। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है गुप्त साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है? बताइएगा, गुप्त साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है? तो कहेंगे चंद्रगुप्त प्रथम को माना जाता है। किसे? चंद्रगुप्त प्रथम को। नेक्स्ट प्रश्न पे चलेंगे। कह रहा है उदयगिरी के पत्थर में काटी गुफाएं किस राज्य में स्थित है? दोस्तों काटी गुफाएं की बात कर रहा है तो कहेंगे ये मध्य प्रदेश में है। ठीक है, आगे बढ़ जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है दोस्तों कह रहा है भारत में संपूर्ण क्रांति के
पक्षधर का नाम बताइए। बताइएगा भारत में संपूर्ण क्रांति के पक्षधर का नाम क्या हो जाएगा? तो आप यहाँ पे लगा देंगे जयप्रकाश नारायण। क्या? जयप्रकाश नारायण। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न कहता है दोस्तों, कहता है वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किसने दी थी? बताइएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न हो जाता है कि वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किसने दी थी? तो आप लोग कहेंगे बारडोली की महिलाओं ने। किसने? बारडोली की महिलाओं ने। या दोस्तों बारडोली हो जाएगा या दोस्तों बारदौली। ठीक है, याद रखना बारदौली। यही थोड़ा सा डिफिकल्ट रहता है, एग्जाम में आपको दो तरीके से देखने मिले, या बारडोली ये वाला या दोस्तों बारदौली ये वाला। ठीक है, आगे बढ़ जाएंगे नेक्स्ट प्रश्न पे। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है किस वर्ष में भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ किया गया? बताइएगा, किस वर्ष भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ हुआ था? तो कहेंगे 1942 में हुआ था। कब हुआ था? 1942 में। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न पे चलेंगे। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है दिल्ली को किस वर्ष भारत की राजधानी बनाया गया? तो कहेंगे 1911 में दिल्ली को भारत की राजधानी बनाया था। इससे पहले भारत की राजधानी क्या थी? आप लोग कमेंट करके बताइएगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है द सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी के संस्थापक कौन थे? बताइएगा, द सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी के संस्थापक कौन थे? तो कहेंगे जी.के. गोखले। क्या? जी.के. गोखले हो जाएंगे, गोपाल कृष्ण गोखले। ठीक है, आगे बढ़ जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न कहता है दोस्तों, कहता है मेरे प्यारे साथियों, सन 1857 ईस्वी के विद्रोह में किसने भाग नहीं लिया था? दोस्तों जो 1857 का विद्रोह हुआ था उसमें किसने भाग नहीं लिया था? तो कहेंगे तात्या टोपे ने लिया था। ठीक है, तात्या टोपे ने लिया था, नाना साहेब ने लिया था, रानी लक्ष्मीबाई ने लिया था, ये तो आपको सबको पता ही है। लेकिन भगत सिंह का इससे कोई संबंध नहीं, इन्होंने नहीं लिया था। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अच्छा बताइएगा 1857 का विद्रोह दोस्तों कहाँ से शुरू हुआ? तो कहेंगे उत्तर प्रदेश में एक जगह है, वह जगह का नाम है दोस्तों क्या? मेरठ। जगह का नाम क्या हो जाएगा दोस्तों? जगह का नाम हो जाता है दोस्तों मेरठ। ठीक है, मेरठ से शुरू हुआ था उत्तर प्रदेश के। ठीक है, आगे बढ़ जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना के समय भारत का शासक कौन था? बताइएगा, ईस्ट इंडिया की बात कर रहा है तो कहेंगे अकबर था। कौन था? अकबर था। ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ जाएंगे नेक्स्ट प्रश्न पे। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है गुलाम वंश का संस्थापक कौन था? बताइएगा, गुलाम वंश का संस्थापक कौन था? तो कहेंगे कुतुबुद्दीन ऐबक था। कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक था। ठीक है, आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट प्रश्न पे। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम प्रवचन कहाँ दिया था? इसको दोस्तों कहीं कहीं प्रवचन कह रहे हैं, कहीं कहीं दोस्तों इसका प्रथम उपदेश। तो दोस्तों उपदेश को ही प्रवचन कहते हैं और प्रवचन को ही उपदेश कहते हैं। तो गौतम बुद्ध ने कहाँ पर दिया था? तो कहेंगे यह दोस्तों सारनाथ में दिया था। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है दोस्तों, नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है सिराजुद्दौला की हार किसके युद्ध में हुई थी? बताइएगा, तो कहेंगे सिराजुद्दौला की जो हार हुई थी वह दोस्तों प्लासी के युद्ध में हुई थी। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट होगा। नेक्स्ट प्रश्न पे चलेंगे। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है किसे भारत के ग्रैंड ओल्ड मैन के रूप में जाना जाता है? बताइएगा, किसे भारत के ग्रैंड ओल्ड मैन के रूप में जाना जाता है? तो आप लोग कहेंगे दादा भाई नौरोजी को जाना जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है दोस्तों बहमनी साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? बताइएगा, बहमनी साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? तो कहेंगे अलाउद्दीन हसन ठीक है, अलाउद्दीन हसन बहमन शाह ने। ठीक है, ऑप्शन नंबर दोस्तों ठीक है करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है बंगाल विभाजन किस वर्ष हुआ था? बताइएगा, बंगाल विभाजन किस वर्ष हुआ था? तो कहेंगे 1905 में हुआ था। कब हुआ था? 1905 में हुआ था। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है दोस्तों पल्लवों की राजधानी किस शहर में थी? तो कहेंगे पल्लवों की राजधानी दोस्तों कांचीपुरम में थी। कहाँ पर थी? कांचीपुरम में। ठीक है, याद होगा आप लोगों को। आगे बढ़ेंगे। कह रहा है निम्नलिखित में से 1192 ईस्वी में कौन सा युद्ध हुआ था? तो दोस्तों 1192 की बात कर रहा है तो कहेंगे तराइन का दोस्तों द्वितीय युद्ध हुआ था। कौन सा? तराइन का द्वितीय युद्ध। ठीक है, आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट प्रश्न पे। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है दोस्तों
थोड़ा सा प्रश्न को छोटा कर लेंगे, शायद आपको नहीं दिख रहा हो। देखिएगा, कह रहा है विजयनगर साम्राज्य पर सबसे पहले किस राजवंश का शासन था। तो दोस्तों विजयनगर की बात करते हैं तो कहेंगे संगम वंश का था। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। कह रहा है दोस्तों, कह रहे हैं मनियारों का राजकुमार किसे कहा जाता है, बताइएगा। मनियारों का राजकुमार किसे कहते हैं, तो कहेंगे मोहम्मद बिन तुगलक को कहते हैं। किसे? मोहम्मद बिन तुगलक। ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर भी करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है इलाहाबाद स्तंभ शिलालेख को किसने लिखा था, बताइएगा। जो इलाहाबाद का स्तंभ है उसे किसने लिखा था, तो कहेंगे हरिसेन ने लिखा था। ठीक है, हरिसेन। अभी इलाहाबाद में दोस्तों महाकुंभ का आयोजन होने वाला है, तो आशा करता हूँ आप सब लोग आएंगे जरूर। ठीक है, कह रहा है बिना अपील, बिना वकील तथा बिना दलील का कानून किसे कहा जाता है। तो इसे तो कौन नहीं जानता है, कहेंगे रॉलेट एक्ट को कहा जाता है। ठीक है, यहाँ पर भी आप लोग ऑप्शन नंबर ए के साथ चलेंगे। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है प्रसिद्ध चार धाम यात्रा किस राज्य से संबंधित है। मैं आपको बता देता हूँ, ये चार धाम यात्रा दोस्तों उत्तराखंड से संबंधित है। अब ये चार धाम कौन कौन से आएंगे मेरे प्यारे साथियों, आप लोगों को कमेंट करके बताना है। ठीक है, कमेंट करके बताना है चारों धाम। आगे देखिएगा, कह रहा है दोस्तों वितरक न्याय की संकल्पना सबसे पहले किसने की थी, बताइएगा। वितरक न्याय की बात करते हैंगे तो कहेंगे यह दोस्तों अरस्तु ने की थी। किसने? अरस्तु ने। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है दोस्तों, कह रहा है खासी विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था, बताइएगा। खासी विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था, तो कहेंगे ये तीरथ सिंह ने किया था। किसने? तीरथ सिंह ने। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट होगा। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है नेल्सन मंडेला की मृत्यु किस वर्ष हुई थी, बताइएगा। तो कहेंगे नेल्सन मंडेला की मृत्यु मेरे प्यारे साथियों 2013 में हुई थी। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। कह रहा है बैटरी का आविष्कार किसने किया था, बताइएगा। बैटरी का आविष्कार किसने किया था, तो कहेंगे बोल्टा ने किया था। किसने किया था? बोल्टा ने। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है डिगबोई किस के लिए प्रसिद्ध है, बताइएगा। जो डिगबोई है दोस्तों यह एक पेट्रोलियम के लिए स्थित है। ठीक है, ये तेल रिफाइनरी है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। कह रहा है आर्किमिडीज किस देश के मूल निवासी थे, बताइएगा। आर्किमिडीज किस देश के मूल निवासी थे, तो कहेंगे ये ग्रीस देश के मूल निवासी थे। किसके? ग्रीस के। आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है जीवन बीमा निगम LIC की स्थापना कब हुई थी। LIC की स्थापना की बात कर रहा है तो कहेंगे 1956 में हुई थी। ठीक है, LIC की फुल फॉर्म आपको पता है क्या? लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन इसकी फुल फॉर्म होती है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है काराकोरम दर्रा भारत के किस राज्य में स्थित है, तो कहेंगे यह दोस्तों जम्मू कश्मीर में स्थित है। जम्मू कश्मीर को दोस्तों भारत का स्वर्ग कहा जाता है। ठीक है, देखिएगा। फिर कहता है आंध्र प्रदेश राज्य की स्थापना कब हुई थी, तो कहेंगे 1956 में हुई थी। ठीक है, आंध्र प्रदेश दोस्तों हमारा भाषाई आधार पर गठित भारत का सबसे पहला राज्य आंध्र प्रदेश हो जाता है। याद रखना ये चीज़ें। ठीक है, कह रहा है लोहा का शुद्धतम रूप कौन सा होता है, देखिएगा। जैसे कि मृदु लोहा होता है स्टील, ठीक है, ढलवा लोहा, पिटवा लोहा। तो दोस्तों शुद्धतम रूप की बात कर रहा है तो कहेंगे पिटवा लोहा दोस्तों शुद्धतम लोहा होता है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है ओजोन परत से संबंधित वियना समझौता किस वर्ष हुआ था, तो कहेंगे दोस्तों 1985 में 1985 में हुआ था। ठीक है, आगे प्रश्न कह रहा है दोस्तों, कह रहा है धूम्रपान पर प्रतिबंध लगाने वाला विश्व का पहला देश कौन सा है, बताइएगा। धूम्रपान पर प्रतिबंध लगाने वाला विश्व का पहला देश दोस्तों भूटान हो जाएगा। ठीक है, आगे नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है भारत में मेट्रो पुरुष के नाम से किसे जाना जाता है, बताइएगा। मेट्रो पुरुष के नाम से किसे जाना जाता है? अगर आप लोग मेट्रो में कभी बैठे हैं तो आपको मालूम होगा जब मेट्रो स्टेशन आता है या दोस्तों मेट्रो की जब ये गेट खुलते हैं, ठीक है, जब गेट खुलता है तो आपको मालूम होगा उस मेट्रो में एक वॉइस होती है, एक आदमी बोलता है कि मेट्रो का स्टेशन का लेफ्ट साइड का दोस्तों गेट खुलने वाला है या राइट साइड का खुलने वाला है या अगला स्टेशन ये है जिसका नाम वो बोलता है। वॉइस आती है माइक से, जो स्पीकर लगा रहता है, वह जो वॉइस होती है ना
उस व्यक्ति का भी नाम यही है जिसे मेट्रो पुरुष कहा जाता है। तो वह वॉइस किसकी है, तो कहेंगे श्रीधरन की है। किसकी? श्रीधरन। श्रीधरन की वह वॉइस होती है। ठीक है, ये आपको याद रखना चाहिए। आप लोग कमेंट करके बताइएगा भारत में सबसे पहले मेट्रो किस शहर में चली थी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्या रहेगा, सबसे अधिक क्रियाशील अधातु तत्व कौन सा है, बताइएगा। सबसे अधिक क्रियाशील अधातु तत्व कौन सा है, तो कहेंगे फ्लोरीन हो जाता है। क्या? फ्लोरीन हो जाता है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है श्वेत कोयला किसे कहा जाता है, तो कहेंगे जल विद्युत को कहा जाता है। श्वेत कोयला की बात कर रहा है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है हिंदी, हिंदू और हिंदुस्तान का नारा किसने दिया था, बताइएगा। हिंदी, हिंदू और हिंदुस्तान का नारा किसने दिया था, तो कहेंगे भरतेंदु हरिश्चंद्र ने दिया था। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट प्रश्न पे, और यह क्लास का दोस्तों अंतिम प्रश्न हो जाएगा। हमने आपके लिए दोस्तों 50 प्रश्न रखे थे, 50 हमने करा दिए, और ये 51 नंबर का है, 51 नंबर का है। क्या इस प्रश्न का भी आंसर हम ही को बताना पड़ेगा, कहेंगे नहीं। इसका आंसर आप लोग कमेंट करके बता देना। क्वेश्चन में पढ़े देता हूँ। कह रहा है संसद भवन किस वर्ष बनकर तैयार हुआ था। आप लोगों के 4 ऑप्शन में से कमेंट करके बताना है कौन सा आंसर इसका हो जाएगा। ठीक है, सेशन अगर दोस्तों आपको पसंद आया है, सेशन अगर पसंद आया मेरे प्यारे साथियों, एक सेकंड, सेशन अगर आपको पसंद आया है